न्यूज़ बुक लाइव पे आज हम आपको एक ऐसे शहर की कहानी बताएंगे जो शहर आपका अपना शहर है, जिसे हम राजौरी के नाम से जानते हैं, जिसे लैंड ऑफ द किंग कहा जाता है और राजे महाराजों की धरती कहा जाता है। आप यकीन मानिए, ये एक ऐसे इतिहास के पन्ने हैं जिन्हें जब भी पलटा जाएगा तो ये इतिहास के पन्ने पीछे ही जाते रहेंगे और इतिहास हमें बार बार राजौरी की याद दिलाता रहेगा। आज राजौरी एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है और राजौरी में हर धर्म के, हर मजहब के लोग रहते हैं। मगर अगर राजौरी के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और उसमें देखा जाए तो इतिहास के पन्ने हमें ये बताते हैं कि वाहिद एक राजौरी ऐसा शहर है जो 1947 नहीं बल्कि 1948 को आज़ाद हुआ था। और ये एक ऐसा शहर है जिस शहर में माँ और बाप ने अपने बच्चों को अपने हाथों से या तो गला दबा के मार दिया या फिर जहर देकर मार दिया या फिर कुएं में फेंक दिया। ये कुआं आज भी मौजूद है बलिदान भवन के अंदर। और आज उनकी आत्माओं के लिए, जिन लोगों ने इस राजौरी शहर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी आत्माओं की शांति के लिए आज भी बलिदान भवन के अंदर सत्संग किया जाता है और महिलाएं मिलकर उस सत्संग को करती हैं। कहते हैं कि हमारे राजौरी शहर में एक बिमला बहन जी हुआ करती थी जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सत्संग कार्यक्रम को शुरू किया था और अपनी पिंचन, जो उनको पिंचन मिलती थी, उस पिंचन के पैसे से इस बलिदान भवन को उन्होंने खड़ा करने में नींव रखी थी। इस बलिदान भवन को आज, बलिदान भवन आप जो देखते हैं, इस बलिदान भवन के पीछे एक इतिहास जुड़ा हुआ है। आज राजौरी शहर के बीचों बीच बलिदान स्तंभ बना हुआ है। मगर ये बलिदान स्तंभ क्यों है और ये बलिदान भवन क्यों बनाया गया और क्यों आज सत्संग यहाँ पे लोग करते हैं, इसके इतिहास के पन्ने जब पलटे जाएंगे तो हमें अपने बुजुर्गों की याद आएगी। कहते हैं कि दीपावली का दिन, कहते हैं कि एक दीपावली थी जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापिस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। और 1947 में जब दीपावली आई तो वो भारत की आज़ादी की पहली दीपावली थी। मगर राजौरी शहर के लिए वो काली रात थी और एक अंधेरे की रात थी, क्योंकि उसी दीपावली के दिन 26 कतक का दिन था, जिसे देसी महीना कहा जाता है। और 26 कतक था और 26 कतक की दीपावली थी। और उस दिन पाकिस्तान से आए कबाली और पाकिस्तान से आए हुए आतंकी और पाकिस्तान की सेना ने मिलकर राजौरी पर दावा बोल दिया और राजौरी 6 महीने तक उनके चंगुल में रहा। और 6 महीने के बाद जब विलय हुआ तब भारत की फौजें, भारत की सेना राजौरी में आई और राजौरी से पाकिस्तानी कबाली और पाकिस्तानी आतंकियों को खदेड़ दिया और उसके बाद राजौरी को आज़ाद करवाया गया। इसीलिए हम राजौरी में मनाते हैं राजौरी डे, जो 13 अप्रैल को हर वर्ष भारतीय सेना, सिविल इंतजामिया और राजौरी के लोग मिलकर मनाते हैं। ये इतिहास के पन्ने हैं। आइए आपको उस स्टोरी से रूबरू कराते हैं, उस इतिहास के पन्नों से रूबरू कराते हैं जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हमारे रिपोर्टर आर्यन शर्मा ने कड़ी मेहनत कर स्टोरी को जो है इकट्ठा किया है, क्योंकि स्टोरी को करने में काफ़ी समय लगा। उन लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं, उन लोगों से मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं। ये वीडियो ज़रूर आप पूरी देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये राजौरी के इतिहास के पन्नों की वीडियो है। धन्यवाद। कि पूरा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान के कबायलियों ने हमारे जम्मू कश्मीर पे एक आक्रमण कर दिया और हम जो थे राजौरी वासी, खासकर राजौरी वासी जो थे वो कबायलियों के कब्जे में चले गए। वो 15 अगस्त 1947 की आज़ादी, वो जो देखने का मौका था वो हमें नसीब नहीं हुआ। हम इतने खुशकिस्मत नहीं थे कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते। आज़ादी की पहली दीपावली आई तो पूरा हिंदुस्तान उस दीपावली को धूमधाम से
मना रहा था, मगर हम लोग जो थे उस वक्त एक यहाँ पे कत्लो गारत में फंसे हुए थे। यहाँ पे कबायलियत जो थे वो एक पर्टिकुलर समाज पे खुले तौर का हमला उन्होंने बोला हुआ था। आप यहाँ पे नीचे चले जाएं, एक बलिदान भवन है जो उन आत्माओं की याद में जो उस वक्त उन लोगों को शहीद किया गया, जो हमारी माताओं बहनों बच्चों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए, उनको काटा गया। ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि यह राजौरी शहर घुटनों घुटनों तक खून से लथपथ था। यहाँ से 10 से लेके 15,000 तक लोग जो थे वो बिना वजह बिना मतलब के मारे गए। उनकी याद में राजौरी वासियों ने बाद में यहाँ पे एक बलिदान भवन का निर्माण किया। हवाई ग्राउंड इस दे विचों बहुत सारियां लाशां और मुंडियां उन्हां दियां ਜਿਹੜੇ शहीद होए सन उन्हां दी मुंडियां निकलियां जिन्हां दी तस्वीर इस वेले भी बलिदान भवन विच लगी हुई है। वो हज़ारां दी तादाद विच मुंडियां सन जिन्हां नूं बाद विच गड्डी दे विच पा के वो गड्डी दे विच जाके हरिद्वार जाके वो प्रवाह कीतियां गईयां। दिवाली वाले दिन सारा ਜਿਹੜਾ राजौरी सी ਇਹ कतलेआम किया गया। इतने सामने जी तहसील है, तहसील के कुछ बच्चियों ने अपनी इज्जत बचाने खातर अपने अपने आप को खत्म कर दिता, जहर खा लिया। कुछ जड़े माता पिता सन उन्होंने अपनी बच्चियों को कत्ल कर दिता ताकि उन्होंने इज्जत बची रहे, इज्जत ना दूसरे के हाथ में ना आए। और खूह भरया पिया सी, नज़दीक जो खूह है बलिदान के कोल वो बिल्कुल भरया होया सी लाशां दे नाल। इस तरह कतलेआम होया और सारी राजौरी के जड़े सन मकान वो जला दिते गए, लुटिया गया मैं इसनों। और इस दिन जड़ा राजौरी वाले वास्ते एक यादगार बन गया कि उन्होंने शहीदी दे के अपने आप को बचाया। कुछ बच गए लेकिन ज़्यादातर जड़े सन दिवाली वाले दिन मारे गए। सारे वो बैसाखी वाला दिन जड़ा वो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और लोग उसको याद करते हैं कि फौज ने आके साड़ी जान बचाई सी। तो 2004 राजौरी पर हमला हुआ, पाकिस्तानी गुरेले आए, उन्होंने रात को 11 बजे गोली चलाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमारे मकान पर एक आदमी मरा, उसके बाद सबको दहशत पड़ गई। तो सब लोग रात को भागे 11 बजे और 11 बजे चले गए तहसील में सब लोग, यानी 17,000 हिंदू था वहाँ इकट्ठा। शाम तक कोई भी आदमी या फौज का बंदा कोई भी नहीं आया। उसके बाद औरतों ने जहर खाना शुरू कर दिया, मर्दों ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया और एक आदमी ने लोग फाड़ के अपने बच्चों पर फेंके। उसके बाद रात को भूखे, फिर रात को हम निकल गए बाहर, यहाँ से चले गए फलाना से अपने फिर गाँव में चले गए कल्ला। उसके बाद फिर दूसरे दिन हम चले गए कोठा। 4 दिन के बाद हम पहुँचे अपना मंगल गाने में। वहाँ से एक आर्मी की गाड़ियाँ जो यहाँ से गई थी भागकर वो जा रही थी, उसके पर बैठ कर हम जम्मू चले गए। यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ। तो दिवाली का दिन था और यहाँ पर तहसील में उन्होंने एक कत्लेआम किया, खून की नदियाँ बह रही थी, मुसलमानों को मारा उन्होंने, औरतों को जहर दिया। यहाँ पर बहुत जुल्म हुआ, उसकी वजह से ये बलिदान भवन जो है उसी याद में बना हुआ है। एक ऐसे शहर का इतिहास जो इन पहाड़ियों के बीच में दबा रह गया। यह शहर पाकिस्तान सरहद इलाकों में से एक है और इसे इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे नज़दीकी शहर कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी शहर की जहाँ पर आज से कई महीने पहले बमबारी हुई थी। ये शहर है राजौरी, जिसे राजाओं महाराजाओं की धरती कहा जाता है, जिसे राजवाड़ों की धरती कहा जाता है। और इस शहर के कुछ ऐसे इतिहास जुड़े हुए हैं जो कि इन पहाड़ियों के बीच में ही हैं। और आज उन्हीं इतिहासों का के ऊपर से पर्दा उठाने की बारी आ चुकी है। ये वैसे इतिहास जब भारत देश को 1947 15 अगस्त के दिन में आज़ादी मिली, लेकिन इस शहर की आज़ादी के बारे में कोई नहीं जानता होगा। इस शहर की आज़ादी, जब इस शहर को आज़ादी मिली वो समय था 13 अप्रैल 1948। आखिर 1 साल बाद इस शहर को आज़ादी क्यों मिली? और जब इस शहर को आज़ादी मिली, जब इस राज्य को आज़ादी मिली, तो इसको आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा सहयोग क्यों था? आखिर यहाँ के लोगों ने अपने ही बच्चों की जानें खुद क्यों ली? आखिर पाकिस्तान कवालियों से बचने के लिए उन्होंने कुएं में क्यों छलांग लगाई? इस पूरे पन्नों पे से, इन पूरे रहस्य से पर्दा उठाने की बारी आ चुकी है। और अगर ये कहानी आप पूरी देखना चाहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ राजौरी, और क्या हुआ था उस समय जब यहाँ के लोग
अपने ही बच्चों की अपनी जान ले रहे थे। क्या हुआ था उस समय जब लोगों ने अपने ही माँ बाप को गले से काट कर उन्हें कुएं में फेंक दिया था। ये कुछ पन्ने जो हैं इस राजौरी में छुपे हुए हैं और आज समय आ चुका है कि उस पन्नों को यहाँ से उठाया जाए। फ़िलहाल के लिए इसी तरह की स्टोरी अगर आपने पूरी देखनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चलते हैं हम उस जगह पर जहाँ पर उस समय जब लोगों ने अपने ही बच्चों की जानें गंवाई थी और जानते हैं कि क्या क्या उस समय हुआ था। क्योंकि 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली और भारत देश खुशी मना रहा था कि उसको आज़ाद मिली है, लेकिन राजौरी शहर के राजौरी के वही लोग, राजौरी को रामपुर कहा जाता है, और रामपुर के वही लोग अपने ही बच्चों की जानें ले रहे थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी कवालियों से बचना था। फ़िलहाल चलते हैं हम उसी डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ पर ये पूरा रहस्य छिपा हुआ है, जहाँ पर ये सबूत हैं, आज वो निशान हैं जहाँ पर 1948 में लोगों ने अपने ही बच्चों की जानें जो है खुद ली थी। चलिए चलते हैं। बलिदान भवन की कहानी आज भी ज़िंदा है और कई लोग जो है इस कहानी को नहीं जानते, लेकिन फ़िलहाल आज भी राजौरी में कई लेडीज़ के द्वारा यहाँ पर सत्संग किया जाता है। उन लोगों की यादों को वापस से ताज़ा किया जाता है जिन्होंने 1947 के उस संघर्ष में जब पाकिस्तान कवालियों ने इस राजौरी शहर पर अपना आक्रमण किया और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही बच्चों को अपने हाथों से मारा। आज भी उन्हीं का इतिहास यहाँ पर जारी है और यहाँ पर हमारे साथ आंटी जी बात करने के लिए हैं। स्त्रियों ने जहर मांग मांग के खाया, भाई हमारी इज्जत बची रहे, इनके हाथ ना हम जाएं। पाकिस्तान कवालियों के हाथ है ना? हाँ, पाकिस्तानी कवालियों के हाथ में ना लगे हम, इसलिए उन्होंने मांग मांग के जहर खाया। तो आज भी आप यहाँ पे जो सत्संग कर रहे हैं उनकी याद में कर रहे हैं? उनकी याद में। क्या हुआ था कुछ उस समय आप बता सकते हैं कि क्या 1947 का दौर? छोटी थी ना, पता ही नहीं जो चला। किसी बड़े से सुना हो कुछ, जो क्या क्या कहानी क्या थी यहाँ की? कहानी क्या थी वहाँ की, यहाँ की तिजोरी में? ये दोनों थे, इन्होंने सत्संग शुरू किया फिर इधर का। यहाँ के जो अध्यक्ष थे ना बिमला माता जी, उनके घर वालों को भी उन्होंने मार दिया था कवालियों ने, तो उनकी बेटी को भी इधर फट लगाया था। हाँ, तो उसके बाद फिर उन्होंने सोशल वेलफेयर में उन्होंने जॉब किया, तो उसके साथ साथ में उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बलिदान भवन में एक एक पाई पाई लोगों से लेकर खुद से अपनी तनख्वाह से ये सारा बलिदान भवन बनवाया, तैयार किया। मतलब यहाँ पर किसी ने 51 दिए, किसी ने 5 रुपए भी दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 11 दिए, मतलब सारे सहयोग से उन्होंने ये बलिदान भवन खड़ा किया। फिर उसके बाद उन्होंने सारी माताओं ने मिलकर उनके बलिदानियों की याद में डेली सत्संग यहाँ पर वो करते थे, और आज भी हो रहा है। राजौरी में जो है दिवाली को काली दिवाली भी कहा जाता है। दिवाली के दिन भी उन्होंने मारा था ना, ज़्यादा दिवाली वाले दिन ही बलिदान भवन, इधर ही नीचे बलिदान भवन में ही उन्होंने कवालियों ने हमारे बहुत से भाइयों माताओं को सबको मारा था। राजौरी की गलियों में भी जो है कहा जाता है उस समय खून से भरी हुई गलियाँ थी वो। क्या मतलब कि कुछ छोटा सा इतिहास, जैसे यहाँ पे कुआं था कहा जाता है उस समय? हाँ, कुआं नीचे है, उसको बंद कर दिया है। तो यहाँ हाँ नीचे कुआं है, वो बंद कर दिया है। कब से बंद किया, वहाँ नहीं जाने देते किसी को, बंद ही कर दिया। तो यहाँ लाशें थी, यहाँ है ना फोटो है लाशों के, यहाँ सिर्फ लाशें थी। मतलब आज भी इतिहास में आप उनके जो है यादों में जो है सत्संग करते हो? दिवाली पर यहाँ हवन होता है, दिवाली पर उनकी याद में हवन किया जाता है। मतलब क्या संदेश दोगे, क्योंकि भारतवासी जो हैं एक तरफ से खुशी मना रहे थे उस समय, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। उसी के साथ साथ 2 महीने बाद 10 नवंबर की रात को जो है राजौरी में अटैक हुआ, क्योंकि यहाँ के लोग पाकिस्तान कवालियों के हाथ लगना नहीं चाहते थे। क्या संदेश देगा, क्योंकि राजौरी का इतिहास कोई नहीं जानता, ये इतिहास इन पहाड़ियों के बीच में ही दबा हुआ है। क्या इतिहास आप राजौरी को क्या कहते हो? बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको पता है। ये एक वो मल्होत्रा जी नहीं है, उनको पूरा हिस्ट्री पता है, बड़ों को पता है, हम तो छोटे, हमें तो। कश्मीर का वो शहर जिसकी कहानी आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे हो जाएंगे खड़े। जी हाँ, ये वही शहर है जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। ये राजौरी शहर, जिसे रामपुर की धरती कहा जाता है, ये राजाओं महाराजाओं की धरती है। और राजौरी एक ऐसा शहर है जो अपने अतरंगी हिस्सों से, अपने अतरंगी कार्य से जो है लोगों के दिल को छू लेता है। जो भी एक बार राजौरी आता है उसे राजौरी छोड़ने का दिल नहीं करता। लेकिन राजौरी का एक ऐसा इतिहास जो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में दबा रह गया। क्या हुआ था उस समय
जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ और ये राजौरी शहर 1948 में ये आज़ाद हुआ। एक तरफ पूरा भारत देश अपनी खुशी मना रहा था कि भारत देश हमारा जो है आज़ाद हो चुका है, लेकिन वही राजौरी शहर उस समय अपने ही बच्चों के लिए जो है जान ले रहा था। क्या हुआ था उस समय, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक कहानी है और इस कहानी को अब समय आ चुका है कि आप सबके सामने वो पूरे भारत देश के सामने लाने का, क्योंकि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को सब खुशी मना रहे थे कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन 19 नवंबर 1947 में राजौरी में पाकिस्तान कवालियों की तरफ से जो है अटैक कर दिया गया था और भारत राजौरी को जो है अपने कब्ज़े में कर लिया। और इन पाकिस्तान कवालियों से जान बचाने के लिए कई लोगों ने अपने ही बीवी, अपने ही बच्चों की जान अपने हाथों से ले ली। ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए। ये जो आप शहर देख रहे हो, इतना सनसनाटा, इतना खुशी वाला शहर, इतनी बस्ती है यहाँ पर ये, लेकिन उस समय ये शहर खून से भरा हुआ था। क्या हुआ था उस समय जब लोग अपनी चीखों की आवाज़ यहाँ पर दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था इस शहर की कहानी सुनकर कि क्या हुआ होगा उस समय जब 1948 का समय होगा और जब इस शहर को आज़ादी मिली होगी। राजौरी में राजौरी डे मनाया जाता है। ये राजौरी डे क्यों मनाया जाता है, पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। और अब समय आ गया है कि इस राजौरी की उस कहानी को, जो इस पन्ने बंद हैं, उसे खोलने का और आप सबके सामने लाने का। चलते हैं हम उसी जगह पर जहाँ पर ये निशान है, जहाँ पर वो समय बीती हुई जगह है, और कुछ लोगों से बातें करेंगे कि जो उस समय ज़िंदा भी थे, या तो उनके बच्चे आज भी ज़िंदा हैं। क्या हुआ था 1947 का समय जब पाकिस्तान कवालियों ने राजौरी पर हमला कर राजौरी को अपने हिस्से में ले लिया था। कई लोगों की उन्होंने जान ली और ये भी बताया जा रहा था कि 30,000 लोगों ने अपनी जानें जो है पाकिस्तान कवालियों ने इनकी जानें ली थी, उनको काट के। और ये राजौरी शहर जो आपको इस समय सनसनाटा और खुशी का शहर दिख रहा है, ये 1947 में चीखों की आवाज़ इस शहर से आ रही थी और इन चीखों की आवाज़ इन पहाड़ियों में ही दबी रहेगी। इसका इतिहास इसी पहाड़ी के बीच में दबा रह गया। चलिए और चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो जगह है, जहाँ पर वो निशानियाँ हैं, जहाँ पर लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। क्या वो गलियाँ थी, क्या वो मंजिल था, और आज राजौरी में उसी के नाम पर कई ऐसे ऐसे स्तंभ बनाए हुए हैं। चलिए चलते हैं। 1947 भारत पर एक ऐसा राज्य, जो भारत देश है, वो आज़ादी हुआ और उसमें जम्मू कश्मीर का एक ऐसा राज्य जिसे ज़िला कहा जाता है, ज़िला राजौरी, उस पर पाकिस्तान कवालियों का आतंक, मतलब कि पाकिस्तान कवालियों ने जो है अटैक किया था। इस समय हमारे साथ आंटी जी है, यहाँ पर बलिदान भवन में आज सत्संग हो रहा था और जिस तरह से हम ये स्टोरी कर थे, आंटी जी ने हमें इतिहास बताया। आंटी जी, क्या क्या हुआ था उस समय? उस वक्त मर्द लोके मुंडे भी कपड़े जाने सन, कुआरियां नाल कपड़े जाने सन, लाशां ने ढेर दा खून नहीं नदियां पोइयां सन। मैं कुछ 5-6 साल नहीं आसा सुनाने सन, इतनी पता नहीं कोई भी। फिर ये गल कपने सन बड़े मर्दां की तो मुंडियां की, लोके मुंडियां की भी कपइए सन। बच्चों को छोड़ देते थे? बच्चों थोड़े बड़े बिल्कुल छोटे थे, उनको नहीं मारते थे, औरतों को भी नहीं मारते थे बिल्कुल भी, बस मर्दों की सब ही है। तो क्या आपने किससे कहानी सुनी थी ये सारी? क्या हुआ था जब उस समय 1947 का दौर था, पाकिस्तान कवालियों ने कहा था और राजौरी छोड़ के जो लोग भागे थे, आपको किसने बताई थी ये पूरी स्टोरी? राजौरी छोड़ के इधर तहसीलदार था एक, उसके पास 18 सिपाही थे, उनको लेके चला गया था जम्मू। तो इधर मुसलमानों ने कप्पा उनको काटा था ना, तलवारों के साथ, कुआरियों के साथ उनको काटा, गले काटे। औरतों को तो किसी को नहीं मारते थे। मतलब कि यहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि अपने जो जैसे अपनी अपनी पत्नियों को जो है इंसानों ने काटा था, नहीं खुद काटा है, खुद काटा था भाई, मुसलमानों के पास ले जाएंगे ये। तो खुद काटा था, कईयों को जहर खिलाया था, मार गई थी जहर खा के। कोई जो कुछ कोई बची तो इधर कुछ कोई रही, कोई कैसे भूखे, पानी मिलता ही नहीं था, पानी पीने नहीं देते थे, खाने को कुछ नहीं देते थे, है ही नहीं था खाया को क्या, भूखे मरते। कोई लोग भूखे भी मर गए, कोई लोगों को मर्दों को काट दिया। आप जैसे भी, आपसे छोटे छोटे उनको भी काट देते थे।
बहुत जुल्म किया उन्होंने, बहुत जुल्म किया 47 में, पाकिस्तान कवालियों ने बड़ा ज़्यादा जुल्म किया उन्नीस बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। ये रजौरी में ही किया था या कहीं और भी किया था? रजौरी में ही हुआ था। रजौरी में जो पाकिस्तानी हिंदू रहते थे ना, वो भी सब इधर ही आ गए थे, उनको भी काट दिया था। बहुत से 30,000 लोग, 30,000 हाँ, लोग इतने इतने होंगे। इतने लोग रजौरी में मरे थे और हाँ। खूनों की नदियां बह रही थी। हाँ, खून की नदियाँ, जैसे पानी में दरिया जाता है ना, ऐसे खून जाता। काटते जाते थे, काटते जाते थे, लोगों ने बड़ा जुल्म किया उन्होंने। ये कहानी है उस बलिदान भवन की जहाँ पर उस समय लोगों ने अपनी जानें जो हैं, अपने बच्चों की जानें अपने ही हाथों से ली थी। ये मेरे पीछे आप लंबी ऊंची इमारत, ये जो आप देख रहे हैं, ये वही इमारत है जहाँ पर 1947 में जब पाकिस्तान कवालियों ने अपनी कब्ज़ा जो है राजौरी में कर लिया था और उन्हीं लोगों ने जो है अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों को इन्हीं कुओं में इसी जगह पर जो है गोली मार कर उनकी जान ले ली थी। फ़िलहाल मैं कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें जो है आपको दिखाएगा किस तरह से जो तस्वीरें हैं, ये ऊंचे जो बिल्डिंग है ये बलिदान भवन है और यहाँ पर कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और 1947 का जब पाकिस्तान कवालियों ने अपना जो कब्ज़ा राजौरी शहर में कर लिया था और ये कब्ज़ा इस तरह का था कि इसमें 30,000 से अधिक लोग राजौरी के लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। खून से ये पूरा शहर लपटा रहा था। और फ़िलहाल जो मेरे पीछे आप ये सत्संग की आवाज़ दिखाई दे रही है, आपको ये सुनाई दे रही है, ये सत्संग वही महिलाएं करती हैं जिनके बुज़ुर्ग, जिनके अपने ग्रैंडफादर जो वगैरह हैं, वो सब जिनकी उनकी मृत्यु यहाँ पर लिया, जो कोई उनके रिश्तेदार थे, ये उनके नाम पर रोज़ यहाँ पर 4 बजे के साथ जो है सत्संग होता है। फ़िलहाल ये इमारत है और आज भी कहा जाता है कि अगर ये जो जगह है, ये बलिदान भवन, कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाने की कोशिश करेगा, जो ये जगह है खाली और इसके साथ साथ नीचे जो जगह है, आज भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर इस ज़मीन को खोदा जाए तो इस ज़मीन से आज भी हड्डियों के ढांचे निकाले जा सकते हैं। फ़िलहाल जो है ये उनकी यादों पर रखा गया। और फ़िलहाल ये जो गंदगी आप देख रही है, क्योंकि कोई साफ़ सफाई इतनी यहाँ पर कोई नहीं करता, लेकिन फ़िलहाल आज भी जो है हमने जितना यहाँ पर सुना है, जितने लोगों से सुना है, जिस तरह से आपने कई लोगों की बातें भी यहाँ पर सुनी होगी कि अगर यहाँ पर आज भी देखा जाए, आज भी उन लोगों की आवाज़ें आती हैं और आज भी कहीं ना कहीं उन लोगों की अगर ये चीज़, अगर यहाँ पर इस मिट्टी को खोदा जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों की हड्डियाँ जो है यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। 12 अक्टूबर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और 13 अप्रैल 1948 तक कबायलियों को जब कब्ज़ा रहा, तो उसके बाद जो है हिंदुस्तान की जो फ़ौज आई, हमारी भारतीय फ़ौजों ने इस रजौरी को फिर से आज़ाद कराया और 13 अप्रैल के ही दिन रजौरी दिवस को मनाया जाता है। आर्मी डे भी इसे कहते हैं और इसे रजौरी दिवस के रूप में आज भी यहाँ पे मनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न यही था कि जो रजौरी के अंदर लोग शहीद हुए थे, जिन्हें कबायलियों ने शहीद कर दिया था, उनकी याद में आज आपने देखा यहाँ पे सत्संग भी हो रहा है, हवन पूजा भी होती है। ये बलिदान दिवस उसी का एक जो है एक स्तंभ बनाया हुआ है उन्हीं लोगों की याद में, उन्हीं बलिदानी लोगों की याद में जिन्होंने यहाँ पे अपना सब कुछ गंवा दिया था। आज उन्हीं की निशानी ये जो बलिदान भवन है। और अगर आप देखा जाए तो रजौरी के जो बड़े जहाज़ ग्राउंड जहाँ पे जिसे राना हवाई पट्टी बोलते हैं, वहाँ भी अगर खुदाई की जाए, वहाँ भी कहा जाता है कि लाइन लगाकर लोगों को वहाँ से काटा गया था। और वहाँ देखें तो वहाँ भी आज खुदाई करने के पे भी आपको वहाँ लोगों की हड्डियाँ मिलेंगी, क्योंकि उन्हीं लोगों की हड्डियाँ जिन लोगों को यहाँ पे कबायलियों ने काटा था। तो ये पूरा जो रजौरी शहर है, वहाँ पे इन रजौरी वासियों को काट काट करके कहीं ना कहीं फेंक दिया गया, कहीं दफना दिया गया और यहाँ के लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ। 1947 के बाद 6 महीने कब्ज़ा रहने के बाद कबायलियों का ये रजौरी आज़ाद हुई और रजौरी को 13 अप्रैल को रजौरी दिवस मनाते हैं। उसी का उपलक्ष्य में आज हमने ये जो आपको बात बताई है, ये पुरानी कहानियाँ जो और भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इस हवन कुंड को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी याद में आज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हवन किया जाता है। ये वो इतिहास जो अब मैं आपको बता रहा हूँ राजौरी का, कहीं ना कहीं उन पन्नों को खोलने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर राजौरी का इतिहास इन पहाड़ियों के बीच में दबा रहा गया। ये यहाँ का एक ऐसा इतिहास गवाह करता है, एक ऐसी निशानी देता है कि आज भी राजौरी में उन लोगों की यादों पर जो है यहाँ पर हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है और बड़े बड़े भंडारे जो है इस बलिदान भवन में किए जाते हैं। क्योंकि 1947 एक ऐसा दिन था, जब एक ऐसा साल था जब राजौरी को उन पाकिस्तान कवालियों ने इतनी दर्दनाक मौत दी, राजौरी के लोगों को इतनी दर्दनाक मौत दी, जिस मौत को देखने के लिए राजौरी के लोग उस दिन को वापस कभी नहीं लाएंगे। डॉक्टर साहब, ये हवन कुंड है, ये बलिदान भवन है। ओवरऑल जो है एक शॉर्ट सी स्टोरी हम आपसे पूछेंगे, क्या हुआ था पूरा, क्या क्या
हुआ था, मतलब कि क्या घटनाएं हुई थी, किस तरह से हुई थी, ये पूरी शॉर्ट स्टोरी आप बताइए। 1947 में जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तब इसके दो हिस्से कर दिए गए। दो हिस्सों में एक पाकिस्तान बना दिया और हिंदुस्तान बना दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब दो पार्ट हो गए, उसके बावजूद भी यहाँ रजौरी के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज ने कबायलियों का बेस लेकर यहाँ रजौरी के अंदर हमला किया और रजौरी के लोगों को बुरी तरीक़ा से मारा, उनकी माँओं बेटियों की इज्जत लूटी, कुछ को तो वो साथ पकड़ कर ले गए, कहीं को मार डाला, शहीद कर दिया गया। और 23 अक्टूबर 1947 से लेकर 12 अप्रैल 1948 तक ये 6 महीने का जो कब्ज़ा जो है उन कबायलियों का रहा। और ये रजौरी हमारी भारत आज़ाद होने के बाद भी ये रजौरी जो है 6 महीने तक उन कबायलियों, उन पाकिस्तान की फ़ौजियों के अंदर गुलाम रही। और फिर जब 26 अक्टूबर को जब ये महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय जब हिंदुस्तान के साथ कर दिया, भारत के साथ हो गया, तो भी उसके बाद भी ये कबायली जो थे इस रजौरी के अंदर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और 6 महीने कब्ज़ा रहने के बाद हमारी फ़ौज जो आई, उन्होंने इस रजौरी को फिर से आज़ाद करवाया। पुंछ में हमला हुआ, पुंछ के बाद राजौरी में लोग इकट्ठे हुए और राजौरी में हमला हुआ, राजौरी से भी लोग भागे। लेकिन राजौरी में कहीं ऐसी जगह जहाँ पर लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, बलिदान भवन वही है जहाँ पर लोगों ने उस समय अपनी जानें गंवाई, क्योंकि पाकिस्तान कवालियों ने 1947 में जिस तरह से अटैक राजौरी में किया, पुंछ में किया, पुंछ के अधिक से ज़्यादा ज़मीन पर जो है पाकिस्तान कवालियों का कब्ज़ा था। उसके बाद कवाली 1947 10 नवंबर दिवाली की अगली सुबह में राजौरी में पहुंचते हैं और राजौरी में अटैक करते हैं। और लोग जो हैं इसी नदी से जो है, आप तस्वीरें में दिखाऊंगा, इस नदी से जो है भागने की कोशिश करते हैं। जो कुछ लोग मर रहे हैं, क्योंकि राजौरी में 30,000 से अधिक लोगों ने जो है कवालियों के हाथों मरे। कई लोगों ने अपनी जानें अब खुद ही जो अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और ये नदी वही है जहाँ से लोग भाग कर अपनी जानें बचाने के लिए जा रहे थे। फिलहाल ये कहानी चल रही है, हर एक मोड़ नया आ रहा है और इस कहानी को इसी तरह से हम आपको बताते चलेंगे। और ऐसे ही जो पन्ने बंद हुए हैं कई सालों से, उन्हें पन्नों को आज खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, किस तरह का, जैसे बलिदान भवन, राजौरी का एक ऐसा इतिहास जो इन पहाड़ियों के बीच में छुपा रह गया, इस पहाड़ियों से बाहर नहीं जा पाया, क्योंकि एक तरफ भारत देश खुशी मना रहा था आज़ाद होने की, ठीक है, लेकिन राजौरी के लोग जो हैं अपने बच्चों की ही जानें खुद ले रहे थे। क्या इतिहास था? सबसे पहले तो ये देखो, हम जिस जगह पे खड़े हैं आज, 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ था तब हम लोगों को एक गुलामी देखनी पड़ी। खासकर रजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के कबायलियों के हाथ, जो कबायली पाकिस्तान की फ़ौज थी वो कबायलियों के बेस में आकर हम रजौरी वासियों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया और रजौरी को 6 महीने तक अपना गुलाम बना के रखा। तो आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये वही जगह है, ये वही स्तंभ है जहाँ पे पहले यहाँ लोगों को फांसी लगा दी जाया करती थी। और ये जो तहसील ऑफिस आप जो देख रहे हैं, तो इस तहसील ऑफिस के अंदर आप देखो यहाँ पे कुआं हुआ करता था। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाया कि यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था। यहाँ पे जब लोग कबायलियों से तंग हो चुके थे, कबायलियों के डर से भाग कर आ रहे थे, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को इन कुओं में गिरा दिया ताकि वो मर जाएं, इन कबायलियों के हाथ न चढ़ें। क्योंकि उस वक्त कबायली जो हैं माँ बेटियों की आबरू लूट रहे थे, बहुत बेइज्जत कर रहे थे, माँ बाप के सामने उनकी आबरू लूटी जा रही थी, जवान बच्चों को मारा जा रहा था। इतना कत्लेआम हुआ कि लोग जो हैं बहुत परेशान होकर अपने आप को खुद ही मारने लग पड़े। तो ये 1947 वो राजौरी पर काली रात का दिन जो है वो कोई नहीं भूल सकता। उसी के साथ साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के रजौरी के लोकल से हम इनसे जानेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, क्या वो दिन थे जब लोगों ने अपने ही जानें गंवाई थी। और ये इनकी उम्र जो बता रहे हैं, इनकी उम्र बोल रहे हैं 97 ईयर्स इनकी एज है और ये उस समय 13 साल के थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। क्या हुआ ऐसी उस समय? जी असें घरा चूल्हे ते घरों निकल आया तो ਜਿਹੜੇ माड़े माँ बाप सन ਜਾਂ मेरे चाचे ताए सन वो सब मारे गए, उन्हें कट दिते। और उतों बस मेरे इयां रिश्ते माँ मेरी और अस निकली रजौरी आई हैं, रजौरी रहे हैं। दिवाली रात सी असें, दिवाली वाली रात सी, दिवाली वाले रात भी अस निकले हैं। इत्थे थल्ले इक तहसील ने थल्ले खूह है, उस कप्पी कप्पी लाशां उन्हें सट्टियां। उत्थों भी जान साड़ी बध गई, कुछ अगे कम से कम भी कोई 1000 आदमी 2000 आदमी बैठा हुआ सी, एकदम पे गए असें कि कट्टी गए उत्थे, उत्थे भी बच गया मैं। हाँ जी, तो उत्थे ही बच गया। राती रहा, मगर राती रहा तो सवेरे उठी देखिया थोड़े अगे पिछे, मैं क्या कोई मारने वाला तो नहीं। मैं देखिया तो कोई मतलब नहीं लभा। मैं उठी थोड़ा 4 कदम अगे गया, एक बरछे बड़े बरछे वाला बंदा है, जा मैं नठा
कम से कम 2 मील मिली नसाई दादा पिछू को बरसा मारी जाए जमीन भी लग्या खर बिगी ने लग्या चलो जिसी जवान लग रखा उसी को मारे तो कन्ने कन्ने करने ये दरिया क्रॉस किया मैं दरिया क्रॉस करी मैं जंगल जाना लगे जंगल नज़दीक आई है वो भी मैं फिर एक जा पत्थर सन पे ने पत्थर ले मैं पत्थर ले तो 2 चुक्की ले मैं आख्या हूँ तू मुसलमान ने पुत्र है तो आई जा तू भी बड़ा दवाई दादा मगर वो दूर सी मैं जल्दी बोली गया नज़दीक आई जाना मैं मार देना सी। किन लोगों ने जो है कब्जा किया था उस समय, मतलब कि कौन से लोग थे, क्या मिलिटेंट थे या कवाली थे पाकिस्तानी? एक वाली यही सब बकरवाल कवाली दूसरा जैसा जराल वगैरह ये बोटियाँ जाती थी। कितनी उम्र थी उस समय आपकी? 13 साल। 13 साल की उम्र थी। 13 साल। तो मतलब कि अभी उस समय आपके किसी अपने बंदे की जान गई थी या कोई रिश्तेदार वगैरह की डेथ मारा चला था किसी को? या सब मारे गए थे। सब मारे गए थे। हाँ, कोई नहीं, कोई बचा नहीं था, कोई बीच बीच में बचे, बस औरतें बच गई थी, कोई कैसे कोई बची कोई कैसे बची। मगर फिर उन्होंने फिर दूसरे दिन ना क्लोज किया ये जंगल पूरा, जैसे वो 47 में बादशाह चाड़ लगाते थे शिकार के लिए, ऐसे इन्होंने लगाया पूरा जंगल साफ़ किया। तो कम से कम 1000 2000 3000 आदमी इकट्ठा किया तो पार यहाँ अस्पताल है पुराना वहाँ ले आए। तो मतलब बच्चे कैसे आप तब, क्योंकि पाकिस्तान कवालियों ने यहाँ पे जो है 6 से 7 किया ना, हम ऐसे बच गए भाई। छोटे को नहीं मारते थे, बड़े बड़े को उन्होंने मारा। इधर कम से कम भी 2000 3000 आदमी इधर पार जो है जोरी के पुल से पार यहाँ काटे थे उन्होंने। तो छोटों को नहीं मारते थे और औरतों को नहीं मारते थे, और जवान जितने सब काट दिए थे उन्होंने। मतलब दिवाली की रात थी वो? क्या ना, दूसरे दिन की बात है, दिवाली के अगले दिन की बात है। अगले दिन। तो रजौरी में आज भी काली दिवाली के नाम से जो है मनाई जाती है। कहीं आप जैसे बुजुर्ग लोग जो हैं, हमें ये किस्से मैंने कहीं सुने हैं राजौरी के, कि काली दिवाली राजौरी को आज भी कहा जाता है। यहाँ पर दिवाली जो होती है उसे सही दिवाली नहीं, इसे काली दिवाली कहा जाता है। काली कहते हैं ना, कहते हैं। हाँ, खून से रंग गई थी ना उस दिन। गलियों में भी खून वगैरह पड़े हुए थे उस समय? हाँ जी, खून तो पूरे, ये जो पूरी रजौरी है इसमें पूरी लाशें पड़ी हुई थी ना, पूरी लाशें जितनी भी हैं पूरी लाशें पड़ी हुई थी, कहीं भी आपको जगह नहीं मिलती थी खाली। तो आपको क्या लगा किस समय बाद, कितनी देर बाद जो है, जैसे इंडियन आर्मी ने यहाँ पर मतलब कि ऑपरेशन चलाए थे और आपको बचाया था, क्या लगा था आपको कि बच जाएंगे या मारे जाएंगे? बच तो भाग के ही बचा था मैं तो। ये जब वो मार देते उन्होंने छोटे लड़कों को और औरतों को नहीं मारते, उन्होंने वो अलग कर दिए। जो बड़े बड़े थे उनको क्रिया के उनको मार दिया, सब बूढ़े जवान जो भी थे सब मार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये देखा कि हमारे साथ अंकल जी थे और इन्होंने अपनी उम्र जो है उस समय 13 साल की बताई है, और ये इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांप रहे हैं, क्योंकि इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। और इन्हें ये भी बताया है कि उस समय का जो दौर था, पूरा राजौरी शहर में लाशों के जो ढेर लगे हुए थे, गलियों में खून ही बह रहे थे, और जो बलिदान भवन है वहाँ पर कई लोग अपने बच्चों की जान, जो लोग हैं अपने बच्चों को कुएं में फेंक कर गोली मारकर उनकी खुद जाने दे रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान कवालियों के हाथ में नहीं लगना चाहते थे। अंग्रेज़ लोग यहाँ पकड़ के लाया करते थे और उनको यहीं पे फांसी दी जाया करती थी, उनको शहीद कर दिया जाता था। तो ये वही स्तंभ है, हम वहीं खड़े हैं, और ये जो बलिदान भवन बना है, ये बलिदान भवन उन लोगों की याद में बना है जो लोग 1947 में, जब 10 नवंबर को दिवाली की रात थी, उस दिवाली की रात को कबायलियों ने हमला कर दिया। वो कबायली जो पाकिस्तान की फ़ौज थी, वो कबायलियों के बेस में यहाँ रजौरी के अंदर आए, और रजौरी के अंदर उन्होंने कत्लेआम कर दिया। लोगों का इतना बुरा हाल कर दिया कि लोग जो है अपने बच्चों, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खुद ही उन्होंने मार काट दिया, ताकि ये कबायलियों की हत्या न चढ़े, क्योंकि वो बहुत ही निर्दयी लोग थे और बहुत ही बुरा बर्ताव जो है वो यहाँ रजौरी के लोगों के साथ कर रहे थे। या आप देखेंगे सामने जो राणे हवाई पट्टी जिसे बोलते हैं, एक जहाज़ ग्राउंड जिसे हम देसी लोग यहाँ बोलते हैं, और साथ में ये एक मुग़ल सराय सी जिसे दिखाया जा रहा है। यहीं एक हॉस्पिटल है, सबसे पुराना हॉस्पिटल रजौरी का पुराना हॉस्पिटल जो है। इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे लोगों को, पेड़ है जिसे लटका के लोगों को काटा गया, और इस जहाज़ ग्राउंड के अंदर, इस राणे हवाई पट्टी के अंदर भी लोगों को लाइन लगाकर बुरी तरीके से कुल्हाड़ियों के साथ काटा गया, उनकी बर्बरता से हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से हमें बताया कि जो यहाँ राजौरी का इतिहास था, बलिदान भवन का इतिहास था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपनी जानें गंवाई थी, मासूम बच्चों ने जानें गंवाई थी, और आज ये भी तय किया जाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप हमें अभी बता रहे थे, यहाँ पर अगर आज भी यहाँ पर इस जगह को खोदा जाए, कहीं ना कहीं उन बंदों के अंश यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पे आप आज भी खोदोगे, ये जगह देख सकते हो, ये जो प्लॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे काफ़ी जो जगह है खाली पड़ी हुई, यहाँ आप देखो, यहाँ पे आज भी
उन लोगों के अंश पक्का आपको मिलेंगे, उनकी हड्डियां जो हैं किसी किसी रूप में यहाँ पक्का मौजूद होंगी, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई, इतनी तादाद में हुई कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने लोगों को, हज़ारों की तरह के लोगों को मारा गया। अब यहाँ देखो उनके अंश मंदिर का इतिहास क्या था? ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है, इसे शिव द्वारा बोला जाता है, शिव जी का द्वारा है ये, शिव जी का द्वार जो बोला जाता है। इस मंदिर का सही नाम जो था शिव द्वार है, तो ये शिव जी का द्वार है। इसी की वजह से लोगों को यहाँ प्रचलित जो बात यही है कि इन्हीं भगवान की कृपा से ही जो बच्चे हैं लोग, वो इन्हीं की कृपा से बचे, क्योंकि कुछ लोग यहीं से नदी को पार करके इस तहसील ऑफिस में बचने के लिए जो लोग आए थे, वो जो है वहाँ पे भी इसी तहसीलदार जो थे हमारे रजौरी के, वो भी यहाँ से चले गए। तो लोगों ने इसी नदी को पार करके जवाहरनगर जगह पे पहुँचने की कोशिश की कि यहाँ से लोग भाग के जवाहरनगर पहुँचे, जवाहरनगर से भाग कर वो अपने रियासी की तरफ भाग के जाएँ, जहाँ पे अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो इसी नाले को पार करके गए थे जहाँ पे ये भगवान शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं, बहुत पुराना और प्रचलित मंदिर। कैमरामैन को कहूँगा ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरफ से हमें डॉक्टर जो अनिल सोशल वर्कर हैं, इनने कहा था कि जिस तरह से ये आप जगह देख रहे हैं, इन्हें ये कहा है कि अगर इस कुएं को, यहाँ पे जो कुआं है और इस जगह को अगर खोदा जाए आज भी, तो आज भी यहाँ पर उन लोगों के हड्डियाँ वगैरह अंश जो है उनके आज भी दिखाई देंगे। और ये जो नदी देख रहे हैं, इस नदी को पार कर कर उस समय जो लोग हैं यहाँ से भागने की कोशिश की, अपने आप की जान बचाई, क्योंकि कोई भी कवाली पाकिस्तान कवालियों के पास से जो है मरना नहीं चाहता था। और ये मंदिर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है, और वो जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुराना मंदिर कहीं ना कहीं आज के ज़माने में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये मंदिर उस समय का है। और कहीं ना कहीं भोलेनाथ ने कृपा की, जो लोग थोड़े बहुते बच गए वो इनकी वजह से बचे, और लोगों ने नदी पार कर करके अपनी जान बचाई। ये कुछ कहानी थी उस शहर की, जो कहानी इस पहाड़ों के बीच में दबी रह गई। ये कहानी उसी शहर की थी, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। और इस कहानी के इतिहास आपने सुना, ये राजौरी का वो इतिहास था 1947 में, जिसने आज तक ये कहानी निकली तो सही, लेकिन ये कहानी इधर की उधर ठोकरे खाते हुए वापस इस राजौरी शहर की पहाड़ियों के बीच में दबी रह गई। ये वही कहानी थी 1947 में, जब भारत देश एक तरफ आज़ाद हुआ और दूसरी तरफ राजौरी कवालियों के हाथों मर चुका था। उसी के साथ साथ इसी वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। इसी तरह से कहानी हम आपके सामने और लाते रहेंगे। मैं अपने साथी मुस्तफ़ा नाइक वीडियोग्राफी के साथ आने शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी।